नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों को जो चाल समय दूरी के संबंधित एक टॉपिक आता है ट्रेन, है ना, तो उस पर हम लोग बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे होंगे। आप देख ही रहे होंगे कि हमें समान दिशा और विपरीत दिशा के कंसेप्ट को पूरा करना है। विश्वास मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट मेरे साथ आप लोग रुकेंगे और एक कंसेप्ट आपको ऑल लाइफ नहीं भूलेंगे। भूल गए तो भाई ना, और नहीं भूलोगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि विपरीत दिशा और समान दिशा के कंसेप्ट दो होते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? जब दिशा समान हो, दिशा दिशा समान हो, है ना, और विपरीत हो, विपरीत हो, है ना, जब दिशा विपरीत हो दिशा, तो आपको जब दिशा समान है तो चाल आपकी चालों का अंतर होता है, चालों का अंतर होता है। और जब दिशा समान होती है ना, चालों का अंतर, तो आप S1 माइनस S2 करेंगे। और जब आपका दिशा विपरीत होती है तो दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, S1 या S2 ये दोनों जुड़ जाती हैं। बस इतना कंसेप्ट रखना है। विपरीत है तो चाल जुड़ेंगी और समान दिशा में है तो घटेंगी। 10 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में सोल्व कर रहे होंगे। समझें पहले। देखिए, दो रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है, एक की लंबाई 210 मीटर है, दूसरे की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो ये दूरी कितनी तय करेंगी? तो ये दूरी तय करेंगी अपनी लंबाई के बराबर, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 मीटर की इन लोगों ने दूरी तय कर ली। 130 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं यदि वे विपरीत दिशा में। और जैसे ही आपने विपरीत देखा तो दोनों चालों को क्या कर दो? जोड़ दो, है ना। तो फिर इनकी जो सापेक्ष स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी, इनका योग होगा 130 और 110 मिला करके 240 होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा? तुम्हें कितना समय लगेगा उनको पार करने में? तो टाइम पूछा है। दूरी कितनी है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है? टाइम है आपका, डिस्टेंस कितनी है? 450 मीटर। स्पीड कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 भाग में होगा तो 18 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 6×18, 6 चौके 24, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, 9 30 27/4 होगा। 4 का भाग करेंगे तो 4 6 24, है ना। तो 6 पॉइंट, अच्छा अब देखो कितना ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सीबीटी का, है ना। तो 4 6 24, 30 होगा तो 4 7 28 होगा। तो 6.7, 4 7 28, तो 4 6 24, फिर 6 हो जाएगा, है ना। तो 6.6 सेकेंड इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए इसको करेंगे जल्दी से, जल्दी से करें भाई। 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेन है, तो दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों का योग। तो 132, तो ये हो जाएगा 240 मीटर। 240 मीटर ट्रेनों की दूरी हो गई। 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा, दिशा कैसी है इनकी? विपरीत है। तो इनकी जो स्पीड होगी, चाल होगी, सापेक्ष चाल होगी, दोनों का योग होगा। कितना हो जाएगा? 40 और इसको जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दूँ तो 5/18 से गुणा करूंगा। 18 चौके 72, 4 पंचे 20, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई 20। टाइम पूछा तो टाइम बराबर होता है 240। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 240 और स्पीड कितनी है? 20। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 12 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन होगा 4 राइट। देखो भाई कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। चलो इसको बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर देंगे। दो ट्रेन, एक 157 मीटर लंबी और एक अन्य ट्रेन 123 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो हर घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी? बताओ भाई, संयुक्त चाल पूछिए। देखो इनके द्वारा दूरी कितनी तय करनी है दोनों को, तो दोनों को भाई डिस्टेंस जो तय करनी है वो कितनी तय करनी है? 7 3 10, 157 और 23 कितना होगा? 60 और 20 80, 280 मीटर की इनको दूरी तय करनी है। टाइम कितना मिला है इनको दूरी तय करने में? 7.2 सेकंड का टाइम मिल गया। अब आपसे क्या पूछी? चाल। चाल कैसे? जब एक दूसरे को विपरीत करेंगी, है ना, दिशा कैसी है? विपरीत है, और एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, है ना। तो S1 प्लस S2, दोनों की स्पीड भाई कितनी होगी? तो दोनों की जो चाल होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। डिस्टेंस कितनी है? 280 और टाइम कितना है? 7.2, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगी। तो इसको 8 से काटेंगे, 8 से तो ये कटेगा, 8 से काटो, 8 3 24, 8 पंचे 40, 0, 8 9 72,
तो ये आ जाएगा कितना 350/9 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ट्रेनों की संयुक्त गति पूछी है उसने, है ना। अब देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे होगा, किलोमीटर प्रति घंटे होगा, किलोमीटर प्रति घंटे होगा, तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे, तो 18/5 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 70 दूनी 140, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड होगी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए इसका बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति वेग से विपरीत दिशाओं से गतिमान है। ट्रेन बी ए को कितने सेकंड में पार करेगी, बताओ जल्दी से भाई। दिशा कैसी है इनकी, विपरीत है, तो चाल क्या होगी, दोनों की संयुक्त चाल योग होता है जब दिशा विपरीत है। तो इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और इसकी 30 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेनों की दूरी कितनी होगी, दोनों की लंबाई, एक 130 मीटर लंबी है और एक कितनी है 120, दोनों को जोड़ेंगे 130 और 120 250 मीटर हो जाएगी। उसने क्या पूछा, समय पूछा है कि समय कितना लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है 250 मीटर की, स्पीड कितनी है, चाल कितनी है 50, 0 से 0 5 से जाएगा तो 5 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा प्यारे बच्चे, 5 सेकंड का समय लगेगा। चलिए इसको बताएंगे जल्दी से, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। 100 मीटर लंबी 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में। अब यहाँ से देखेंगे आप दिशा एक ही है, और जब दिशा होती है तो मैंने क्या बताया था, चालों का अंतर, चालों का अंतर है ना, चालों का अंतर, या इसी को हम क्या बोल देंगे S1 माइनस S2, ठीक है। दोनों का अंतर करेंगे तो 51 में से 42 जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी मेरी, 51 में से 42 जाएगा तो 9 मीटर प्रति सेकंड मेरी चाल होगी। क्लियर होगी बात। दूरी कितनी होगी, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 100 मीटर और 180 मीटर, 180 मीटर की दूरी हो जाएगी। कितने समय में भी एक दूसरे को पार करेंगे, आपसे टाइम पूछा। टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस 180 मीटर, स्पीड 9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो 20 सेकंड का समय लगेगा, 20 सेकंड का समय। ऑप्शन होगा 4 राइट। चलिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको करें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। दो रेलगाड़ी एक ही गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रेलगाड़ी से 100 मीटर और 120 मीटर लंबी है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। बस दिशा को पकड़ो, दिशा कैसी है, समान दिशा है, तो चाल का अंतर होगा। तो चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, कितनी होगी भाई, 72 में से 54 जाएगा तो कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 120 मीटर है और 100 मीटर, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, या दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी ही तो तय करनी है। तो 100 मीटर और 120 मीटर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 220 मीटर। टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 220 मीटर, चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल 5/18 से गुणा, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 सेकंड का समय। ऑप्शन ए राइट होगा। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा, अब देखो यहां भी दिशा कैसी है, समान है, तो सीधी सी बात, चाल का अंतर करो, 50 और 20 का अंतर कितना होगा, स्पीड हो जाएगी मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और इनकी ट्रेन की लंबाई, अच्छा इतने घंटे की रफ्तार से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी मंद रेलगाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई याद करो। देखो एक चीज बताना, जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है ना, कहीं भी बैठा है, मद्दी स्लो वाली है और ये फास्ट है। अब भाई जब ये वाली जो रेलगाड़ी है, ये वाली रेलगाड़ी इसको पार करेगी, है ना, इस व्यक्ति को, ये कहीं भी बैठा है इस स्लो वाली में, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, तो जब इसको पार करेगी तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ऐसी हो जाएगी ये, तो ये जो पार करेगी रेलगाड़ी, ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। बात क्लियर हुई। तो इसकी दूरी निकाल लें हम, दूरी हमें ज्ञात करना है। टाइम कितना लिखा है,
तो टाइम दिया है हमें 18 सेकंड का, 18 सेकंड का हमें टाइम है। दूरी बराबर क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 20, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, समय कितना है 18 सेकंड का, 18 से 18 कट जाएगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। 100 मीटर इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, मेरी भी चावें दर्द होने लगी हैं, इतनी देर से मैं बराबर बक बक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। चलिए इसका आंसर बताएंगे। चलिए चलिए, ये आपका रहा HW, ठीक है, HW है आपका, क्योंकि आपका सेशन यहीं तक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, ये 10 मिनट शो था आपका। चलिए भाई, और ये आपका मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें। ये 16वां नहीं है, लगभग 37वां है, तो शानदार प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं 11:30 बजे। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट सेशन में जरूर बताना कैसा रहा आज का सेशन, तो मैं फिर और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर बताएं, जानकारी दें मुझे, तो मैं भाई आगे और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड।